ठीक। तो इसमें जो एनर्जी का पार्ट है हमने एक जगह कर दिया इसको, ठीक। एक आपने पढ़ लिया केपलर्स लॉ वगैरह सारा हो गया, सेकंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला हो गया, ठीक। तो वो पूरा ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन आपका वही होता है, ठीक। अब हम लोग जो इसके बाद तीसरा हम लोग पढ़े था ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, सारा जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ये सारा हो गया था। अब हम लोग जो अगला पार्ट इसमें पढ़ने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सारी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या है कि अभी इसको हम आगे कंपेयर करेंगे। ये मास पार्टिकल m1 एंड m2 हैं और सेपरेशन के बीच r है, तो u इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपान r। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हो k q1 q2 अपान r, तो यहाँ हो जाएगा m1 m2 अपान, और हमेशा माइनस रहेगा, माइनस u1 माइनस u2 माइनस u3, ठीक। हमेशा इसको निगेटिव लिया करेंगे। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट मासेस के बीच का हो गया, ठीक। अब इसी में हम लोग आते हैं अब ये थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी वगैरह, कोई सेटेलाइट ऐसे ही रेडियस r इसको हम ले लेते हैं और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, हाइट h दे देते हैं इसका। मास कैपिटल M अर्थ का है, इसका मास स्मॉल m ले लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी ये होती हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर, और v ऑर्बिटल वेलोसिटी हम जिसको हम v ही लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट gm अपान हो जाएगा r प्लस h हो जाएगा। r प्लस h को हम स्मॉल r ले लेते हैं, ठीक। तो अंडर रूट gm अपान क्या हो गया, r हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा हाफ m जी m अपान r, मतलब हाफ जी m अपान r। पोटेंशियल एनर्जी आ जाओ, तो पोटेंशियल एनर्जी यही माइनस में हो जाएगी, जी m अपान, ठीक। जी कैपिटल M स्मॉल m अपान r हो गया। टोटल एनर्जी निकालोगे, दोनों को सम कर लो, तो सम करोगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस हाफ जी m अपान, बोलो इसको सम करोगे, ये करोगे तो ये -1 है और ये हाफ है, तो जब डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस हाफ जी m अपान r आ जाएगा। यही चीज़ आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हो, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक। वहाँ भी रेशियो पूछ लिया जाता है। तो अब रेशियो मान लो पूछ लिया जाए, जैसे मान लो ये पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों का रेशियो ले लिया करो। तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी अपान टोटल एनर्जी का रेशियो ले लोगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो बचा 1, ये नीचे आएगा 1/2, तो यहाँ क्या चला जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी अपान टोटल एनर्जी इक्वल टू किसके हो गया, 2। ऐसे किसी से पूछ लें तो तुम क्या करो, दोनों डिवाइड कर दिया करो। ये क्योंकि आता है, ये रटने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये भी रटने की ज़रूरत नहीं है, सीधे काइनेटिक होती हाफ m v स्क्वायर और ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको मालूम ही, उठा कर रख दो, आंसर आ जाएगा।
और यहाँ पर पोटेंशियल में फॉर्मूला हम बता ही चुके हैं क्या होता है, -G_m1m2/r होता है। तो -G_m1m2/r कर लिया, टोटल एनर्जी ये निकाल लिया। क्लियर हो गया। तो रेशियो कहीं निकालना हो तो आप इसे फाइंड कर सकते हो। तो अब कोई सेटेलाइट उसका बाइंडिंग एनर्जी निकालना चाहो तो यही जो माइनस है उसका क्या कर दोगे, प्लस हो जाएगा, G_m_m/r हो जाएगा। ठीक, ये देखिए यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर निकाल दिया। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -2 टोटल एनर्जी, जो वही डिवाइड करते जाओ सारा रेशियो आपको मिल जाएगा। और इसके बाद एक कर्व इसका आ जाता है। तो कर्व में देखिए इधर एनर्जी ले लिया, इधर डिस्टेंस ले लिया। अब देखिए सारा कर्व देखिए हाइपरबोलिक कर्व हो रहा है, क्योंकि सब में जो है 1 क्या आ रहा है, आर आ रहा है। चाहे काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, सब में 1 आएगा। चाहे टोटल एनर्जी हो, इसमें भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, और ये दोनों निगेटिव होती हैं। इसलिए इसका कर्व आपका इधर हो जाएगा और इन दोनों कर्व इधर हो जाएगा। अब इसमें जो ई है टोटल एनर्जी है, ठीक, और ये हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ये -½ होती, इसलिए देख कर्व आपका यहाँ पे आ गया। तो कहने के सेंस से हो गया कि ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये टोटल एनर्जी हो गया, और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का कर्व हो गया। ठीक, इसके बाद जरा देखिए इस फिगर में, ये हम यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक, ये मान लो सन है। ये जो नज़दीक का पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिगी कहा जाता है। और ये क्या हो जाएगा, अपोगी। तो हमने बताया था नज़दीक, पी मतलब पास, तो पास वाला होगा तो क्या कहेंगे, पेरिगी कहेंगे, और दूर वाला होगा तो क्या को, अपोगी। अब इसमें क्या है, ये नज़दीक है, ये आपका दूर है, और वेलोसिटी इसका हमने यहाँ ले लिया Vp और यहाँ ले लिया Va, और रेडियस इसका हमने ले लिया Ra और इसका ले लिया नहीं Rp और इसका ले लिया Ra। तो ये जो है फॉर्मूला आपका Bp/Va, ये इसको याद कर लेना, 1 + E और 1 - अब ऐसे याद करना। देखिए P मतलब पॉजिटिव, तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, E कहा जाता है, इसेंट्रिसिटी कहा जाता है, इसको मैथमेटिक्स का टर्म होता है, लेकिन आता नहीं है। लेकिन फिर भी इतना याद कर लेना, ये मत याद करना ये वाला, Bp/Va 1 + C/1 - E। इसमें ये फॉर्मूला पूछा गया आपका, दोनों में से कोई एक पूछा गया है। जैसे आपका Va निकालना है तो √Gm, ए चाहे करो चाहे स्मॉल r ले लो, एवरेज डिस्टेंस, और ये हो जाएगा 1 - E और 1 + E, और Bp जो हो जाएगा √Gm/r 1 + E एंड देखिए Gm/r दोनों में है। क्लियर हो गया। तो ये P मतलब पास मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला ऊपर रहेगा, निगेटिव वाला, और इसमें इसी का उल्टा हो जाएगा। इसे याद कर लो, केवल फार्मूला पूछा गया था, न्यूमेरिकल नहीं आया था, ना न्यूमेरिकल आएगा। इन दोनों में से कोई एक फार्मूला आपका 2-3 साल 4 साल पहले आया हुआ था। क्लियर हुआ। तो इसमें क्या क्या तुम्हें पढ़ना है, एक तो ये चीज़ ध्यान दे लेना, ये वाला याद कर लेना। दूसरा ये दोनों फार्मूले आपको याद कर लेने हैं। और तीसरी चीज़ अब यहाँ देखिए, ये जो है इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, यहाँ क्या होगी, मिनिमम, यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, यहाँ क्या होगी, मिनिमम, और जहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहाँ पोटेंशियल मिनिमम होती है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके, हो जाएंगे ना। तो एनर्जी में आपका इतना सा पोर्शन हो गया। अब एक चीज़ और ज़रा ध्यान समझ लो, ठीक, इसमें जो है
चलिए इधर ध्यान दो। ये कोई पार्टिकल हमने ले लिया और यहाँ से यहाँ तक सेपरेशन R1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक सेपरेशन हमने ले लिया R2। पार्टिकल का मास m है, तो वर्क डन या एनर्जी जो चेंज आएगा, पोटेंशियल एनर्जी या कहो उसी को वर्क डन कहो, ये हो जाता है G(m)(m) 1/R1 और -1/R2। इंटीग्रेट कर देंगे तो यह फॉर्मूला आपका आ जाता है। ऐसे ही मान लो ये अर्थ है, ये रेडियस R हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट h है। ठीक, अब इसमें हम निकालना चाहें वर्क डन या कहो पोटेंशियल एनर्जी कहो, तो G(m)(m) 1/R1 तो 1/R 1/R प्लस, तो ये हो गया आपका G(m)(m), एलसीएम ले लो, R प्लस H माइनस कैंसिल हुआ, G(m)(h) अपान, ठीक। अब Gm की जगह Gr² लिख सकते हो, ठीक, और ये हो गया R प्लस R² इसके नीचे ले आओ, mgh नीचे लाओगे तो देखो इसको अंदर ले जाते हैं तो यहाँ R² हुआ और ये R² कैंसिल होकर यहाँ क्या बचेगा, और ये देखिए R यहाँ आ जाएगा और ये नीचे लाओगे तो ये बचेगा H अपान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला एनर्जी का निकल के आया, इसको याद किए रहना। mgh 1 प्लस H अपान, अब देखिए ध्यान से, इसमें इफ H इज इक्वल टू NR कर दो, मतलब ये जो हाइट ना n टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ हो जाए, तो बताओ U की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, mg NR 1 प्लस NR अपान R कैंसिल, तो U इज इक्वल टू mg NR और 1 प्लस n नीचे लाना चाहे तो ये कर सकते हो। इसी में सेकंड ये बहुत पूछा गया है, इफ H इज इक्वल टू R, जब R करोगे तो R क्या हुआ, तो यहाँ क्या बचा, U की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg R बाई, क्लियर हो गया। ये कई बार रिपीट हुआ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक। तो एनर्जी में जितना पढ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको मिला। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। इधर देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द प्लैनेट इन एन elliptical orbit about the sun at position ABC, K, KB and KC. AC is the major axis and SB is the perpendicular to the AC and the position of the sun S as shown in figure. यहाँ पर ये सन है, ठीक। अब हमें ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किस पॉइंट पे होगी, कहाँ पे होगी, ए पे होगी, सबसे कम अब बीच में बी पे होगी। इसका मतलब काइनेटिक के ग्रेटर देन के बी ग्रेटर देन, क्लियर हुआ। तो ये वाला करेक्ट हो गया आपका। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए आ गया आपका, अभी जस्ट बता रहे थे, mgr बाई
2, तो ये एनर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Satellite of mass m is orbiting the earth at the height h from the surface। ये अर्थ है, रेडियस r है, यहाँ पर कोई सेटेलाइट जिसका मास स्मॉल m दिया गया है, ये हाइट h दी गई है। द टोटल एनर्जी ऑफ द सेटेलाइट इन टर्म्स ऑफ g नॉट, द वैल्यू ऑफ द एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सेंटर। अब बताओ टोटल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हम लोग जो पढ़े थे क्या था, बता दो। इज इक्वल टू माइनस हाफ जी एम एम अपान, तो आर की जगह ये हो जाएगा आर। अब कह रहे हैं कि जी नॉट के टर्म में तो समझे लो जी एम की बराबर क्या बताया, जी नॉट इंटू भाई जी इज इक्वल टू जी एम अपान आर होता है, रख दो तो माइनस हाफ जी नॉट, मैच करो एम जी नॉट आर स्क्वायर अपान 2, हाँ ये जी आर स्क्वायर छूट गया। क्लियर हो गया? तो कौन सा करेक्ट हो गया आपका, सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास m is taken from the earth surface to the height equal to twice, अभी देखिए वही फार्मूला है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी डेल्टा यू फार्मूला हमने अभी क्या बताया, बोलो एम जी 1 प्लस एच अपान, अब कह रहे हैं कि ट्वाइस द रेडियस, तो समझ गए होगे एम जी 2r 1 प्लस 2r अपान आर, तो क्या हुआ 2mgr बाई, तो वही वाला फार्मूला याद करना है एम जी एच अपान 1 प्लस एच अपान आर, उसमें कोई भी चेंज करें निकाल लिया करो। अब जेई क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी मास टेकन, मास एम होगा, छूट रहा है लग रहा है, मास एम लिख देते हैं, is taken from the surface of to the height h equal to twice the radius, radius RE, the increase in potential energy भी पढ़े ही हो, ये वही तो अभी किए हैं। An object is allowed to fall from the height r above the earth where r is the radius of earth, its velocity when it strike the earth surface ignoring air resistance। इधर देखिए ये है अर्थ है, ठीक है, और यहाँ कोई ये पार्टिकल है। एन ऑब्जेक्ट अलाउड टू फॉल फ्रॉम हाइट आर एबव द, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, इट्स वेलोसिटी व्हेन, यहाँ पे वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है v, ठीक। अब देखिए बहुत ज़्यादा हाइट है, अब बहुत ज़्यादा हाइट ना होती तो हम इक्वेशन ऑफ, वो हमने बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन कंडीशनल है कि वो कम हाइट के लिए एप्लीकेबल होता है, ज़्यादा हाइट होती तो जी बदलने लगता है, इसलिए वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन काम नहीं करता है। कम हाइट होता तो हम सीधे लगा लेते, तो दूसरा जो ज़्यादा हाइट है तो फिर वहाँ हमारे पास मेथड होता है कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कम हाइट ज़्यादा हाइट दोनों में काम करता है, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन कम हाइट के लिए जहाँ जी कांस्टेंट रहे बदले ना वही काम करेगा। तो कंजर्वेशन एनर्जी के लिए ये किया करो, कहीं भी लगाना हो, जहाँ से बॉडी चल रही हो, जहाँ पहुँच रही है, टोटल एनर्जी इनिशियल टोटल एनर्जी, तो हम ये कर लेंगे कि टोटल एनर्जी एट ए एंड टोटल एनर्जी एट बी। अब ए पे रेस्ट में है तो काइनेटिक क्या हो गई, अब पोटेंशियल जरा बताओ, माइनस जी एम एम अपान, यहाँ से लेंगे ये आर है तो आर प्लस, तो क्या लिख लेंगे, चलो अभी एक स्टेप लिख देते हैं, आर प्लस आर, टोटल एनर्जी एट बी। अब बी पे यहाँ पे आ जाओ,
तो यहाँ काइनेटिक भी हो जाएगी, हाफ एम बी माइनस जी एम एम, बोलो, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होती है। अब क्या करो, इसको इस साइड ले आओ, तो हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक, इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो जी एम एम बाहर निकाल लेते हैं, जी एम एम अपान आर, तो क्या बचेगा, ये तो 1 बचेगा, ये 1/2, तो m से m क्या हुआ, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपान 2, और यहाँ आएगा 3/2 से 2 क्या हुआ, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3, रुक जाइए चेक कर लो कहाँ गड़बड़ हो गया। यहाँ पर हो गया आपका पोटेंशियल माइनस जी एम एम अपान आर प्लस एच, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपान आर, और यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 1, ये माइनस होगा यहाँ पर, बोलो, ठीक, जो माइनस होगा तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो b इज इक्वल टू, और जी एम की वैल्यू रख दो, जी आर अपान, तो अंडर रूट क्या आंसर आया। अरे भाई ये देखिए हमने क्या किया, इसको इस साइड ले आए ना, जब इस साइड लाएंगे तो माइनस जगह क्या हो जाएगा प्लस, और ये तो माइनस है ही है ना, तो ये जो माइनस है तो ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/2, एलसीएम ले लोगे तो 1/2 आ जाएगा, तो अंडर रूट जी आर आंसर आ गया, बोलो। अब यहीं तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते तो अंडर रूट 2 जी आर आता, वो नहीं पॉसिबल, क्योंकि वो कंडीशनल फार्मूला होता है, ठीक, हाँ, वो कम हाइट के लिए, जहाँ जी चेंज होने लगे वहाँ वो काम नहीं करेगा। 0.4 kg mass takes 8 seconds to reach ground when dropped from a certain height p. Above the surface offer the loss of potential energy in the last second of the fall. तो अब लास्ट सेकेंड में देखिए ये अर्थ है, यहाँ से ये गिर रहा है, तो u इज इक्वल टू यहाँ क्या हुआ, 0 हुआ, तो लास्ट सेकेंड में एक्चुअली तुम्हें ये हाइट निकाल लो, बस ये 0.4 kg mass takes 8 seconds to reach ground, drop from certain point P, कहीं से गिराया गया ये, तो कह रहे हैं कि अब द सरफेस द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन लास्ट सेकेंड, तो लास्ट सेकेंड की हाइट निकाल लो पहले, तभी तो पोटेंशियल नहीं लगाओगे, क्यों हाइट चाहिए उसमें ना, तो बताओ क्या लगाओगे, टी इज इक्वल टू यू प्लस g/2t माइनस, अब यहाँ इसलिए लगा दे रहे हैं कि ये यहाँ पर वो हाइट नहीं दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ समथिंग, तो नहीं लगा सकते थे, यहाँ कहा कुछ हाइट का है, तो नेग्लेजिबल हाइट है, u इज इक्वल टू क्या हो गया, g/2 लास्ट सेकेंड, और कुल कै सेकेंड है 8, तो यहाँ 2 × 8 माइनस, तो यह आ जाएगा आपका 15/2 × g, ये हाइट आ गई। अब यहाँ पर आप पोटेंशियल एनर्जी लगा दो, तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट का लगा दो, और यहाँ तो 0 है ही है, तो सीधे सीधे u इज इक्वल टू लगाओगे mg, हाइट आपकी निकल आई है, और मास कितना दिया है, 0.4 दिया है, तो यहाँ लगाओगे तो 0.4 g दिया है, 10 ले लेते हैं, और कितना आंसर आएगा, 300 आ जाएगा आपका। क्लियर हो गया भाई, चेंज पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल होगी लेकिन यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगी, 0, तो जो यहीं है वही चेंज पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा आपका।